क्लास 10 प्रश्नावली 11.1 और जिसमें मैथमेटिक्स टॉपिक चल रहा है। तो इसमें कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, पर अपनी बुक में तुम्हें अच्छा दिखाई दे रहा होगा। देखो इसमें क्या लिखा है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए π/4 का प्रयोग करें। मतलब कि इसने क्वेश्चन ने कहीं कहा हो कि इसका मान जे यूज करना है, मतलब π/4, पाई का मान कितना 22/7। जब तक कहा जाए, यदि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं गया है पाई का मान, तो तुम क्या करोगे, पाई की जगह 22/7 रखोगे। लेकिन जहाँ तुम्हें पाई का मान दिया रहेगा वहाँ तुम्हें जो दिया रहे वही रखना है। जैसे कि यहाँ दिया गया है तो वही रखना है, ठीक है। ओके, चलो तो टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक की ओर चलने से पहले सबसे पहले इस चैप्टर की जो फॉर्मूला है वे आपको आना चाहिए। तो देखो इसमें है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल से रिलेटेड। तो सबसे पहले तुम्हें वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला आना चाहिए। तो पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr²। अब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, राइट। इसके बाद फिर आगे क्या है, आगे है तुम्हारा, अब चलते हैं त्रिज्याखंड की ओर। तो लघु या संगत भी जुड़ा आ जाए इसी में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, संगत लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो जो थीटा बराबर लिया जाता है θ/360 गुणा में πr², राइट। इसके बाद जो थीटा का मान होता है, इसमें जो थीटा का मान किससे बीच में हो सकता है, 0 से लेके 0 से बड़ा हो सकता है, किसमें, थीटा का क्या हो सकता है 90 तक, ठीक। 0 से 90 के बीच में ही क्या हो सकता है, थीटा का मान हो सकता है, जो इसमें है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं लघु के बाद दीर्घ। दीर्घ त्रिज्याखंड, इतने खंड हट गया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो होता है θ/360 और गुणा में πr²। सूत्र समान ही है, बस थीटा को जो मान होता है वो क्या होगा, थीटा का मान क्या क्या हो सकता है, 0 से तुम्हारा बड़ा, 90 से बड़ा होना चाहिए, 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और कितना, 360 से क्या होना चाहिए, छोटो, मतलब 270 तक तुम इसका मान रख सकते हो, राइट। कितने तक, 270 तक। ओके, चलो आगे अब चलते हैं वृत्तखंड की ओर। वो क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है हमेशा कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आता है, ये क्या है, लघु के लिए है, मतलब छोटे के लिए। इसके बाद दीर्घ वाला पूछा जाए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है, देखो कि वृत्त का क्षेत्रफल बटे माइनस किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक। तो अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल रह गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो
त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 और r² साइन थीटा। अब थीटा त्रिज्या खंड का जितना बनेगा वही रहेगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6 सेंटीमीटर वृत्त वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड वृत्त की त्रिज्या वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना हो, 60 हो। मतलब क्या कह रहा है कि अपन को ज्ञात क्या करना है, पहले तो एक वृत्त बनाओ। तो मैं पहले एक वृत्त बना रहा हूं इस प्रकार से। जी मैंने वृत्त बनाया। इस वृत्त में जो पहला नंबर टॉपिक है, हाँ इसके बाद इसमें जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितने की है, r बराबर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। ठीक, जिसमें त्रिज्या अपन इस प्रकार से बना सकते हैं, यहाँ से ये और इस प्रकार से ये क्या बन गया, त्रिज्या खंड बन गया। ठीक, और यहाँ जो थीटा कोण दर्शा रहा है वो कितने का है, 60 का है। थीटा बराबर कोण कितने का है, 60 डिग्री। राइट, इसके बाद क्या करेंगे कि अब लिखेंगे कुछ, इसमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है तुम्हारे लिए एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो कि क्या होता है, जो होता है तुम्हारा थीटा बटे 360 इंटू पाई r²। चूंकि पाई का मान पाई से बटे 7 है तो अपन लिखेंगे थीटा का मान रख देते हैं, पाई का और आर का रख देते हैं। क्या क्या दिया गया है, थीटा का है 60 बटे 360 और पाई का मान है 22 बटे 7, आर का मान है 6 तो 6 का स्क्वायर। राइट, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद तुम जानते हो कि इसमें जो आना है कितना आएगा, देखो 6 का स्क्वायर है तो 6 का वर्ग कर देते हैं और इसको काट देते हैं। तो 60 एकम 60, 60 छम, इसके बाद 360, इसके बाद 22/7 जो का था गुणा में 6 का वर्ग 36। अब 6 से जे कट जाएगा तो 6 बार जाएगा, इसके बाद गुणा कर दो, 6 दूनी 12 की 2 हंसल आ गई 1, 6 दूनी 12 1 13 बटे में 7, 7 से जे कटता नहीं है तो 7 एकम 7 कितने आ रहा है, 5 बच रहा है 52, जो कि नहीं पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, इतने पे ही इसका आंसर छोड़ देंगे। राइट, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ओके, अब लेते हैं अगला सेकंड नंबर टॉपिक। क्या लिखा है कि क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ने का, क्वेश्चन लिखा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या हो, 22 सेंटीमीटर। ठीक, एक वृत्त के चतुर्थांश मतलब कि एक वृत्त में कितने हैं, कितने थांश हैं, 4। ठीक, एक वृत्त में कितने हैं, 4 चतुर्थांश हैं। कितने हैं, तो 4 चतुर्थांश बनाते हैं। तो मैंने एक जे चतुर्थांश बनाया, इसके बाद एक जे चतुर्थांश बनाते हैं। राइट, इसके बाद तुम जानते हो कि जो यहाँ कोण बन रहा है थीटा वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो हम जानते हैं इसने दिया है, क्वेश्चन ने दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, इसने दिया है कि जो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि क्या है, 2πr। मतलब वृत्त की परिधि क्वेश्चन ने तो 22 दी है, लेकिन वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr बराबर क्या हो जाएगा, 22 के बराबर।
2 यहाँ गुणा में, इस साइड जाके भाग में, ठीक। और पाई का मान क्या होता है 22/7 और r बराबर 22/2, 2 से इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना 22/7 r बराबर 11। इसके बाद 7 जाएंगे ऊपर, 22 जाएंगे नीचे, तो r बराबर कितना आ जाएगा 11 गुणा में 7 जाएंगे जी इसके गुणा में और 22 आएंगे इसके बटे में, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, r का मान कितना आ गया 7/2। क्या कह रहा है आओ। इसके बाद आगे फिर तुम्हें पता है यहाँ थीटा का मान कितना है, थीटा का 90 है, तो अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगा देते हैं, ठीक। तो 1/4 के लिए लिखेंगे 1/4 का क्षेत्रफल क्या होता है, जो होता है θ/360 गुणा में पाई r²। थीटा का मान कितना है 90 बटे 360, पाई का मान कितना है 22/7 और r का मान कितना है 7/2, इस पे स्क्वायर, राइट। इसके बाद 90 से काट दो, 90 का 90, 90 चौके 360 गुणा में 22/7 ज्यों के तो गुणा में 7 का स्क्वायर है 7/2 गुणा में 7/2 लिख सकते हैं। इसके बाद तुम जानते हो 7 से 7 कट गया, 2 से जे कट गया, 11 बार गया, ठीक है। अब 11×7 77 बटे कितना 4 दूना 8, यही तुम्हारा आंसर, राइट। अब चलते हैं अगले टॉपिक, कौन से, तीसरे नंबर टॉपिक पर। तो पढ़ते ध्यान से, देखो तीसरे नंबर टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर। पहले तो घड़ी बनाओ, ठीक। तो घड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए, एक वृत्त चाहिए। तो मैं पहले एक वृत्त बनाऊंगा, इस प्रकार से मैंने एक वृत्त बनाया। इसके बाद हम जानते हैं कि जो वृत्त बना, इसकी जो घड़ी की सुई है, यहाँ 12 होगा, यहाँ 6 होगा, ठीक। तो यहाँ जो 12 पर है ये क्या है, मिनट की सुई है, ठीक है। और जिसकी लंबाई कितनी दी गई है, जिसकी लंबाई दी गई कितनी 14 सेंटीमीटर, कितनी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तुम जानते हो तो जो क्या बन रही है, त्रिज्या बन रही है वृत्त की, तो r का मान लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर, राइट। इसके बाद आगे फिर तुम जानते हो कि उसने कहा है कि 5 मिनट के बाद रचित सुई का क्षेत्रफल। तो 5 मिनट कितना बनेगा, यहाँ तक आएगा, जैसे यहाँ 12, फिर यहाँ 1 और यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6, इस प्रकार से आएगा। तो 1 मिनट जी आ रहा है, तो 1 मिनट के लिए कितना आ रहा है, देखो जी आएगा इतना, ठीक। तो जे कोण कितने का बनेगा, टोटल चारों ओर से 360 का बनता है, चारों ओर कितने का बनता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है 360 होता है कोण में, ठीक। तो अपन लिखेंगे कि 60 मिनट के लिए ये कितना होता है, वापस पूरे चले जाएंगे तो 60 आएगा। तो 60 मिनट के लिए कोण कितना होता है 360 होता है। तो 5 मिनट के लिए कितना हो जाएगा, अपन पहले 1 मिनट को ज्ञात करते हैं। 1 मिनट के लिए कोण, 1 मिनट के लिए क्या आ जाएगा 360 बटे में 60, तो 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 6 आ गया। तो 1 मिनट के लिए कोण क्या डिग्री का बन रहा है 6 डिग्री का। तो 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए कोण जिसको थीटा से दर्शाएंगे, जो कि कितना हो जाएगा 6 × 5, टोटल कितना हो जाएगा थीटा का मान 30, राइट। थीटा का मान कितना हो गया 30 और त्रिज्या तुम्हें जी दी गई है। तो अब ये जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है 30 का। अब क्या करेंगे कि
5 मिनट के लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो 5 मिनट के लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो तुम जानते हो ये क्या है, 90 के 0 से 90 के बीच ही बीच में है 30 का, तो क्या लगेगा थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान क्या है 30 है, 30 बटे 360। पाई का मान क्या है 22 बटे 7 के दिया गया है, नहीं 22 बटे 7 ही रखना है, 22 बटे 7। और आर का मान अपन ने पता किया है कितना है, सबसे ऊपर दिया था 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर, राइट। अब क्या कर देंगे जी, काट देंगे, तो 30 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, 3 दूना 6 गुणा में 22 बटा 7 गुणा में 14, क्या लिखा जाएगा 14 गुणे 14, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 7 दूना 14, इसके बाद 2 एक कम 2 और 2 एक 6 12, 2 एक कम 2 और 2 3 6, कितना आ गया 14 बटा 3 आ गया, कितना आ गया 14 बटा 3, राइट। नहीं आया समझ में, उम्मीद है समझ में तो आ गया होगा, लेकिन इसका तो 11 आया ही नहीं, ये 11 आएगा क्योंकि तुमने पहले 7 दूनी 14, ठीक। इसके बाद 2 से 2 6 12, फिर 2 से क्या आया 2 से काटा, 2 एक 3 6 और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 11 गुणे 14 बटे 3, क्या आ गया 11 गुणे 14 बटे 3। अब 11 चौक 44 और 11 एक कम 11 और 4 15 बटे में 3, यही तुम्हारा आंसर। ओके, उम्मीद है आपके लिए टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक क्या है, चौथा नंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक अधिकतर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिखा रहे हैं, 1 मिनट। क्या कह रहा है, ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो चौथे नंबर टॉपिक में जो त्रिज्या आर का मान है कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। चौथा नंबर टॉपिक है जिसमें आर का मान 10 सेंटीमीटर है, राइट। इसके बाद जो आगे लिखा है, क्या लिखा है देखो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र से समकोण पर कोण अंतरित करे, कितने का कोण, समकोण मतलब कि 90। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है, समकोण बना रही मतलब 90 का कोण बना रही है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, फिर क्या है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई का मान जो रखना है क्या है जे है। तो पहले नंबर क्या ज्ञात करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, पहले अपन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 90 है, तो 90 बटे 360 गुणा में पाई का मान वो कह रहा है देखो 3.14 रखना है, कितना रखना है 3.14 गुणा में आर का मान कितना रखना है, आर का मान उसने दिया है 10, तो 10 गुणे 10, राइट। इसके बाद क्या कहेंगे, फिर कहेंगे कि 90 एकम 90, 90 चौके 360 गुणा में 3.14 गुणा में, इसके लिए क्या ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणे 5, फिर से 2 गुणे 5 लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। इसके बाद हम जानते हैं कि देखो 1 मिनट, फिर क्या आ सकता है देखो,
दो दूना 4, 2 एक कम 2, 2 से जी 2 कट गया, क्या आ गया 5 पचम 25, 3.14 गुणा में 25 गुणा कर दो तो 25 चौके 100 का 0, हासिलें आ गई 10, 25 से कम 25 और 10, 35 की 5, हासिलें 3, 25 3 75 और 3 78, 2 अंक बाद दशमलव तो 2 अंक बाद दशमलव, पहला आंसर कितना आ गया 78.50, राइट। इसके बाद पुनः ज्ञात करना है, आगे ज्ञात करना है क्या, दीर्घ संगत लघुखंड का क्षेत्रफल, मतलब कि तुम्हें आगे क्या ज्ञात करना है, देखो बुक उठाते हैं, अब तुम्हें ज्ञात करना है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड ज्ञात करने तो त्रिज्य खंड का जो कोण बनेगा दीर्घ के लिए, मतलब बड़े वाले के लिए, ठीक, सॉरी अपन ने जी अभी त्रिज्या खंड नहीं ज्ञात किया, नहीं किया ना, अभी तो अपन ने लघु त्रिज्या खंड ज्ञात किया है, ठीक, ये कौन सा किया है, लघु। अब लघु किया है तो पहले नंबर क्या कर देते हैं, लघु वृत्तखंड और कर देते हैं। तो लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है, लघु त्रिज्याखंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो पहले मैं क्या लिख देता हूं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखूंगा क्वेश्चन, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जो होता है कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड क्षेत्रफल माइनस कर देंगे क्या, माइनस कर देंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अभी मैं देखो जानता हूं कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो जी आ गया, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं आया, तो मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं ज्ञात करता हूं तो क्या आ जाएगा, देखो जी आता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा का मान क्या कवर करेगा, तो 1/2 r का मान कितना है 10 है, तो 10 गुणे 10 साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान तुम्हें 90 दिया गया है, ठीक। तो साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0, तो साइन 90 का मान 1, तो 10 धाम की 100 बटे में 2 गुणा में 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, जी काट देंगे तो कितना आ गया 50, ठीक। अब यहाँ मान रख देते हैं, तो लघु को में से क्या घटा देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो घटा दीजिए। तब क्या करना है, मान रखने पर, मान रखने पर रख देते हैं, क्या आएगा मान, देखो अपन को लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, ये दिया गया है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि कितना है 78.5 है, माइनस कर देंगे कितना 50, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 50, घटा दो कितना बचेगा 28.5, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आया समझ में। इसके बाद फिर क्या करना है, फिर उसने दूसरे नंबर पॉइंट में क्या कहा है, दूसरे नंबर में कहा है दीर्घ त्रिज्याखंड, मतलब थीटा का मान क्या लेके चल रहा है, थीटा का मान लेके चल रहा है, इसमें तुम्हारे लिए 90 घटा देंगे 270 बचेगा, तो अपन क्या करेंगे, यदि दूसरा नंबर क्या कह रहा है, यदि थीटा बराबर कितना हो 360 माइनस कर दो जी 90, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि जो त्रिज्याखंड 90 का तुमने बनाया था, देखो वृत्त बनाते हैं पहले, तो ये बनाया था, इसमें जो तुम्हारे लिए थीटा दिया गया था यहां से इतना दिया गया था, लेकिन तुम्हें जो 90 दिया गया था, अब तुम्हें ज्ञात करना है दीर्घ के लिए, मतलब कि इतने के लिए जो ज्ञात करना है, तो थीटा का मान तुम्हें 360 में से 90 घटा दोगे, कितना बचेगा 270 बच जाएगा, ओके। तो अब क्या कर देंगे, तो अब लिखेंगे आर का मान तो वही है तुम्हारा 10 रहेगा, त्रिज्या क्या रहेगी
10 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो अब लिखेंगे दीर्घ वृत्त खंड के लिए, सॉरी, दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है, मैं यहाँ लिख रहा है कि त्रिज्या खंड है तो वही थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। जो थीटा का मान यूज करना है, कितना करना है, 270 यूज करना है। तो करते हैं 270 बटे 360 गुणा में पाई का मान क्या रखना है, 3.14 गुणा में आर का मान क्या है, 10 गुणे 10, क्योंकि आर का स्क्वायर मतलब 10 का 2 बार टाइम। ठीक है, इसके बाद हम 0 से 0 काट देते हैं, 9 से इसे काट देते हैं, तो 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 तिया 27, 9 चौके 36 गुणा में क्या आया, 3.14 गुणा में 10 धाम की 100। अब 100 का गुणा इसमें कर देते हैं तो कितना आएगा, 3/4 गुणा में 314.00। इन जीरो का कोई मतलब नहीं है तो हटा देते हैं, क्या आ जाएगा, 3/4 गुणा में 314 2 से इसे काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 दूनी 4 गुणा में 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, कितना बच रहा है, 1 2 सत्ते 14, राइट। अब 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 7 21 की 1 हासिल आएंगी 2, 3 5 15 और 2 17 की 7 हासिल आ गई 1, 3 एकम 3 1 4 बटे में कितना हो जाएगा, गलत लग रहा है मेरे को, देखो 3 7 21 की 1 हासिल आएंगी 2, 3 5 15 2 17 हासिल 1, 3 1 3 1 4 बटे 2, यही तुम्हारा आंसर। या फिर इसको भाग दे के लिख दो तो क्या आएगा, देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर से 1 बचा, 2 पंचे 10, यही तुम्हारा भाग देने के बाद आंसर आ गया, राइट। उम्मीद है आपके लिए समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगली वीडियो की ओर, सॉरी अगले टॉपिक की ओर। तो 5वां नंबर, ठीक, 5वां नंबर ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या लिखा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले में वृत्त का चाप केंद्र क्या है पर 60 का कोण आंतरित करती है, तो ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई कितनी होगी, चाप की लंबाई कितनी होगी। तो चलो पहले नंबर यही देखते हैं, क्या लिखेंगे, देखो तुम जानते हो कि पहले एक वृत्त बनाना है जिसमें त्रिज्या खंड कितने का है, 60 का बन रहा है। तो जो मैंने वृत्त बना लिया, अब वृत्त के अंदर क्या करना है कि जो वृत्त है इसमें, एक मिनट बस 1 मिनट। तो वृत्त के अंदर क्या बनाना है, एक अपन के लिए 60 का कोण बनाना है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ये मैंने इस साइड किया और ये मैंने इस साइड किया, तो उम्मीद है जिस 60 का बन गया होगा, ठीक। अब मैं यहाँ जो कोण बना है 60 का, इसको 60 दर्शा देता हूँ, ठीक। मैंने जो क्या किया, 60 दर्शा दिया। अब मैं क्या करूँगा कि जानता हूँ, क्या जानते हूँ कि क्या जानता हूँ, देखो इसमें लिखा है कि जो 21 सेंटीमीटर वाली क्या है, एक त्रिज्या है, तो आर का मान क्या है, यहाँ 21 है और यहाँ भी 21 है, ठीक, दोनों साइड 21 है, तो अपन क्या लिखेंगे, आर बराबर क्या है, 21 सेंटीमीटर, जो कि क्या है 5वां नंबर टॉपिक है, ठीक। जिसमें थीटा का मान क्या है, 60, थीटा का मान क्या बता रहा है, 60 बता रहा है, राइट। इसके बाद हम जानते हैं कि इसमें जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पहले में चाप की लंबाई याद करनी है, पहले में क्या करना है, चाप की लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखो अपन इसमें लिखेंगे चाप की लंबाई के लिए क्या कर सकते हैं, एक ही चीज की फॉर्मूला, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाते हैं, चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटे 180 और गुणा में पाई आर स्क्वायर, ठीक, थीटा बटे 180 गुणा में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। नहीं आए समझ में, जो
सॉरी, ये पाई आर स्क्वायर नहीं होता, ओनली पाई आर होता है, ठीक, स्क्वायर नहीं होता है। तो इसमें जो थीटा का मान क्या है 60 है, तो थीटा का मान क्या है 60 बटे में कितना 180 गुणा में पाई का मान क्या रखना है, पाई का मान क्या दिया गया है पाई का मान तो वही है जो अपनी इच्छा की बात है, ठीक, जो कि पाई का मान तुम्हें क्या रखना है, उसने कहा है कि पाई का मान 22/7 लेके चल सकते हो, तो 22/7 रखता हूँ, ठीक, गुणा में आर का मान कितना है, आर का मान 21 है, तो 7 तिया 21, राइट, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 6 तिया 18, तो 1/3 गुणा में 22 गुणा में 3 से 3 कट गया, क्या आ गया 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर, राइट। इसके बाद अब चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। दूसरा नंबर क्या कह रहा था, दूसरा नंबर कह रहा था कि तुम्हें जो ज्ञात करना है वो क्या है, देखो दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब चाप द्वारा तो हमेशा लघु ही बनता है, ठीक, चाप द्वारा जो क्षेत्रफल बनता है वो लघु का बनता है, तो अपन क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि में लिख देंगे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो क्या होता है थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इसमें तुम जानते हो थीटा का मान जो रखना है वो कितना है 60 है और आर का मान 21 है, तो रख देते हैं थीटा का मान कितना रखना है 60 बटे 360 गुणा में पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणे 21, क्योंकि आर का क्या है स्क्वायर है, तो 7 1 कम 7 7 तिया 21। इसके बाद 60 1 60 60 छक्के 360 1/6 गुणा में 22 गुणा में 3 गुणा में 21, इसको 3 से और काट दो तो 3 1 कम 3 3 दूना 6, 2 से इसे और काट दो तो 2 11 22, तो 11 गुणे क्या बचा 21 बचा। इसके बाद 21 से कम 21 की एक हासिल 2, 21 से कम 21 और 2 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद फिर क्या ज्ञात करना है, फिर तुम्हें ज्ञात करना है कि देखो फिर आगे तीसरा नंबर क्या लिखा है, संगत जीवा पर बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो लघु ही ज्ञात करना है क्योंकि दीर्घ तो वो स्पष्ट कहेगा, ठीक, तो अपन लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, देखो लिखेंगे, जो थर्ड नंबर ज्ञात करने के लिए कह रहा है वो क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जो होता है तुम्हारा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका तुम्हें मान पता है कितना है, तो पहले मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग से ज्ञात कर लेता हूं, तो क्या करूंगा, लिखूंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो तुम जानते हो जो 1/2 आर स्क्वायर गुणा में साइन थीटा, क्योंकि 21 का जो साइन वो थीटा का मान है वो कितना है 60 है, और आर स्क्वायर आर का मान कितना है 21 है, ठीक। इसके बाद मान रख देते हैं, तो क्या आएगा 1/2 गुणा में आर का मान 21 गुणे 21 गुणा में साइन थीटा का मान कितना है 60 है। इसके बाद क्या करेंगे 21 ज्यों की त्यों गुणा में 21 ज्यों की त्यों और बटे में 2 गुणा में साइन 60 का मान क्या होता है 3/2,
तो 21 गुणे 21 करो कितना आता है 441 √3 बटे में कितना लग देंगे 2 दूना 4 को, राइट। इसके बाद तुम क्या करोगे समझो, आगे लिखोगे इसमें कि जो क्या लिखोगे कि तुम्हें पता है कि यहाँ मान रखना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 200 कितना है 31 है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 231, जी में से माइनस कर देना है कितना जे पूरा। तो क्या लिखेंगे तब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड कितना है, त्रिज्या खंड तुम्हें दिया गया है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आया था 231, माइनस करना है कितना 441 √3 बटे में कितना 4, जे को तुम्हारा आंसर है, ठीक। या तो तुम इतने पे आंसर छोड़ दो या फिर √3 का क्या करके मान रख के और भाग कर दो, सो भी आ जाएगा, राइट। चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगले टॉपिक को क्या लिखेंगे, अगला टॉपिक है 5 हो गए, 6वां नंबर, ध्यान से समझने का, बहुत ही इजी टॉपिक दिए गए हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की जीवा 15 सेंटीमीटर का है त्रिज्या है, 60 का कोण अंतरित कर रहा है, लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमेशा लघु और दीर्घ ज्ञात करने के लिए पहले नंबर तुम्हें क्या चाहिए 6वां नंबर डालो पहले तो, ठीक। 6वां नंबर डाला, इसके बाद तुम जानते हो कि पहले तो वृत्तखंड बनाइए, राइट। अब वृत्तखंड बनाया मैंने, इस वृत्तखंड में मैंने यहाँ से और यहाँ से 60 का कोण अंतरित कर दिया, कितना 60 का कोण अंतरित कर दिया। इसके बाद यहाँ क्या बना दीजिए जीवा बना दी, इस प्रकार से क्या बना दीजिए जीवा बना दी, ठीक है। अब अपन को जो वृत्तखंड ज्ञात करना है वो क्या है जे भाग ज्ञात करना है, ठीक है। लघु वृत्तखंड होता है वो क्या होता है जे होता है, ठीक है। तो इस भाग को अपन ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या दी गई है अपन को 15 सेंटीमीटर, इस साइड 15 इस साइड भी 15, ठीक है। तो क्या लिखा है कि जो आर बराबर है कितना है 15 सेंटीमीटर है, राइट। ज्ञात क्या करना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्र ये ज्ञात करना है, और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये भी ज्ञात करना है। तो पहले लघु को ज्ञात करने के लिए पहले तुम्हें त्रिज्या खंड की जरूरत पड़ती है और साथ में पड़ती है त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो अपन क्या लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे सबसे पहले लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो कि फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि थीटा का मान कितना होता है थीटा का मान 60 होता है बटे 360, पाई का मान क्या रखना है 3.14 के 22/7, 6वें नंबर टॉपिक में 3.14 रखना है 3.14, और आर का मान क्या है 15 है, ठीक। आर का मान 15 जो इसका स्क्वायर, क्या करेंगे देखो काट देंगे 60 एकम 60, 60 छक्के 360 गुणा में 3.14 गुणा में 15 का वर्ग 225। अब 3 से इसको काट देंगे तो क्या आएगा देखो 3.14 बटे में 3 से काट रहे तो 3 दूना 6 गुणा में कितना आ जाना है 3 एक 30 आते 21, कितना बच रहा है 1 3 5 15, 2 से इसे काट दो तो क्या बच रहा है 2 एकम 2, एक अंक बाद दशमलव और 1 बचा 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, ठीक, गुणा में 75,
अब मैं इनका गुणा कर दूंगा तो क्या आएगा, देखो सीधा गुणा कर देता हूँ कैलकुलेशन। तो मैंने गुणा किया 1.57 गुणा में कितना 7×5 117.75 आ रहा है। कितना आ रहा है 117.75। ठीक, इसके बाद क्या करूंगा, देखो अब तुम्हें पता है इतना तो ज्ञात हो गया। अब ज्ञात करना है तुम्हें लघु के लिए ज्ञात करना है। तो लघु के लिए अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल और चाहिए। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल की ओर ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुणा में r² गुणा में साइन थीटा का मान कितना रखना है, थीटा का मान 60 लेना है तो रख देते हैं डायरेक्ट, अभी जो थीटा लेके चल रहे हैं। ठीक, इसके बाद 1/2 r का मान क्या है 15 जिसका स्क्वायर गुणा में साइन थीटा का मान क्या है 60। इसके बाद 1/2 15 का वर्ग 225 साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 राइट। इसके बाद क्या कर देंगे 225 और √3 का मान उसने दिया है, कितना दिया गया है 1.73 1.73 बटे में 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब इसका गुणा कर देते हैं तो गुणा करने से कितना आ रहा है 2 2 5 गुणा में जी आ रहा है अपना 3 9 3 7 5 2 अंक बाद दशमलव तो 2 अंक बाद दशमलव बटे में 4। अब मैं क्या करूंगा 4 से भाग और दे दूंगा। तो देखो इसमें मैंने 4 से भाग और दे दिया तो क्या आएगा, देखो भाग देते हैं 4 9 36 3 बचा कितने हो गया 33 4 32 1 बचा 17 होगा 4 चौके 16 कितना बचा 4 चौके 16 क्या बचा है 4 चौके 16 1 बचा 4 तिया 12 3 बचा 4 सत्ते 28 2 बचा 4 पंचे 20 2 अंक जे और दशमलव कहाँ लग गया था यहाँ लग गया था, जैसे यहाँ लगा था तो अपन यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि 2 इसका 2 इसका। ठीक, तो 4 अंक बाद दशमलव हो गया कितना आया 98.43 माना जाएगा, 75 को छोड़ देंगे राइट। इसके बाद फिर क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आ गया। इसके बाद क्या करना है, देखो दीर्घ को जब ज्ञात करेंगे दीर्घ को चाहिए होगा पहले वृत्तखंड का, सॉरी वृत्तखंड के लिए इसको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो एक तो चाहिए होगा लघु का, तो लघु का तो अपन ज्ञात कर ही लेंगे इन दोनों की सहायता से। अब क्या चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल मैं साइड में ज्ञात कर देता हूँ। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई का मान 3.14 r का मान 15 का स्क्वायर तो 3.14 गुणा में 225 जिसमें गुणा कर दो तो क्या चाहिए होगा, देखो यहाँ 3 का मतलब 225 में गुणा करना है किसका 3.14 का, कर देते हैं गुणा तो क्या आएगा, देखो 1 मिनट ये आ रहा है 706.5 राइट। इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो अब मैंने जरूरत के अनुसार सबरे ज्ञात कर लिए। अब मुझे लगाएंगे फॉर्मूला जो वाला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या लघु वाला लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आया था 117, कितना आया था 117.75 तो क्या आ जाएगा 117.75 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया 98.43 लिखेंगे ओनली। ठीक,
98.43। ठीक, दोनों को घटा दो तो घटाने से क्या आएगा, देखो 117 को मैं साइड में लिख लेता हूँ और दशमलव के कितने हैं 75 हैं जी, में से माइनस करना है मुझे कितना 98.43। क्या आ रहा है 19.32, 19.32 राइट, कितना आ रहा है 19.32 आ रहा है। ठीक, तो ये तुम्हारा पहला आंसर हो गया। ठीक, लेकिन इसमें अपन लगभग में देंगे इसको मान, क्या लगभग में, क्यों, क्योंकि 32 आ रहा है, अपना आना चाहिए कितना 20, कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो एक मिनट, इसका संग 43-75 भी यूज कर देता हूँ तो भी कुछ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसको लगभग में देंगे, ओके, लगभग, क्यों, क्योंकि दशमलव में आ रहा है, आंसर आ रहा है अपना 20। ठीक, इसलिए अपन ने ये दे दिया लगभग में। इसके बाद क्या करेंगे, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है तुम्हारा कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड, देखो वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस करने हो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल अपन ने ज्ञात किया था, कितना आया था 706.50, 706.50। ठीक, जिसमें से माइनस क्या करना है अपन को लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया 19.32। ठीक, तो जी अपन घटा देंगे। ठीक, क्या 706 में से 706.50 में से माइनस करना है मुझे कितना 19.32, तो कितना आ रहा है जी, आ रहा है 687.18, जी तुम्हारा आंसर। उम्मीद है आपके लिए टॉपिक समझ में आया होगा। जी दशमलव में जहाँ भी रहें वहाँ तुम्हें लगभग दे देना है, ठीक है राइट। चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 6वां हो गया, अब चलना है 7वें की ओर, ठीक है। तो यहाँ तक संपन्न हुए, चलो आगे। 7वां क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त का की क्या कर रहा है जीवा, जो कि 120 पर कोण का क्या कर रहा है आंतरित कर रहा है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो इसने ये तो कहा नहीं है दीर्घ ज्ञात करोगे वो वाला ज्ञात करो, दीर्घ कर रहा है कि इसने मतलब कि कौन सा ज्ञात करना है वो पता नहीं है। इसने तो ये कहा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो इसने दीर्घ का तो कहा नहीं है, दीर्घ का नहीं है, ठीक है। ओनली ये संगत वृत्तखंड लगा है, तो अपन तो हमेशा लघु ही समझेंगे। जब दीर्घ का रहेगा तो स्पष्ट लिख के देगा, तो अपन तो क्या करेंगे केवल क्या समझेंगे दीर्घ का, ठीक है। क्या लिखेंगे, किसका समझेंगे, लघु का क्षेत्रफल समझेंगे। तो त्रिज्या कितनी है 12 है, तो पहले नंबर एक वृत्त बनाते हैं। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, देखो एक तो बना लेंगे त्रिज्याखंड, राइट। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये वाला, जिसमें से क्या करना होगा अपन के लिए, त्रिज्याखंड में से क्या घटाना होगा अपन को, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होगा, तो ये एरिया अपन को पता चल जाएगा, ठीक। तो ये याद करना है, तो क्या करेंगे 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो 12 सेंटीमीटर की मैंने त्रिज्या बना ली। इसके बाद फिर
जो यहाँ भी 12 सेंटीमीटर है, इसके बाद जो कोण बना रहा है, कोण कितने का 120 का अंतरित कर रहा है। तो ये तो 60 का लग रहा है, 20 का मैंने अच्छे से बनाया नहीं, चलो 20 का थोड़ा और फैल जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद क्या करेंगे, 120 का ही समझ लो इसको। तो अपन क्या लिखेंगे, दिया है क्योंकि थीटा नंबर 7 है, क्या दिया है जो आर त्रिज्या है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है, और थीटा का जो कोण बन रहा है वो 120 है। ठीक, यहाँ तो अभी देखो ये नहीं समझना कि ये 120 करेगा, ये 120 से कम करेगा, लेकिन तुम इसको ये समझ सकते हो कि ये हमने तुम्हारे लिए केवल इसलिए दर्शाया है कि आपको केवल एक आकार बना हुआ चाहिए। चलो 120 का बना के दे देते हैं, वरना क्या पता है तुम यही समझ जाओ। तो चलो 120 का बनाते हैं। तो 120 का बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक मैं 90 की सूद खींचूंगा। तो 90 की सूद बनाई, और इसके बाद मैंने इसको यहाँ से इतना खींच देते हैं। ठीक, अब बन गया अपना क्या 120 का क्षेत्रफल। तो देखो अब बन गया 120, क्यों, क्योंकि 180 से कम होता है। ठीक, तो मिनिमम तुम्हारा यहाँ भी चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जाना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया था। ठीक है, एक और बना दे रहे साइड में, तो इसी के नीचे बना रहे एक और, अब की जहाँ छोटा बना रहे। चलो, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है 180 बन रहा है। तो हम मान लेते हैं कि 60 का मतलब 30 कम यहाँ तक बनेगा। ठीक है, तो अब बन गया कितना 120 तक का। ओके, बनना वैसा ही है जाना जब फैल गया था, अब लेकिन कम फैला है। तो अपन को ये लघु वाला ज्ञात करना है। ठीक है, लघु वाला एरिया ज्ञात करना है, तो अपन तो लघु से ही मतलब रखेंगे। तो इसमें तुम्हें बेहतर जाना समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करते हैं, अपन को लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत होती है। वो क्या क्या होती हैं, एक तो तुम्हारे लिए जरूरत होती है त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की। क्या, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या होता है 120 होता है। ठीक, तो 120 बटे 360, और आर का क्या है, पाई का मान क्या रखना है, पाई का मान 3.14, उसने कुछ कहा है, खुद कहा है ना 3.14, और आर का मान क्या है 12 है, तो 12 इसका स्क्वायर। तो 0 से 0 कट गया, क्या आया 12 एक कम 12, 12 36, 1/3 गुणा में 3.14 गुणा में कितना आ जाएगा, 12 का वर्ग कितना होता है 144, राइट। 3 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा 3.14 गुणा में 3 चौके 12 और 3 आठे 24। अब 48 का गुणा इसमें कर देते हैं, तो क्या आएगा, देखो 48 का गुणा करेंगे किसमें, 3.14 में गुणा करना है मुझे 48 का। साइड में लिख देता हूं 3.14 गुणे 48, क्या आ रहा है 150 गुणे 72 आ रहा है, सॉरी 150.72। ठीक है, 72 इतना आया। इसके बाद तुम्हें संज्ञा चाहिए होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, तो आर स्क्वायर साइन थीटा जो कि 1/2 आर का मान क्या है, आर का मान होता है कितना, आर का मान तुम सीधा समझो कि 12 है, तो 12 का स्क्वायर, और साइन थीटा का मान कितना है 120। तो साइन 120 का मान आता हो तो बढ़िया है, और नहीं आता हो तो मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक की सहायता से ज्ञात कर लेना होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, देखो चूंकि एक फॉर्मूला होता है, चूंकि मैं साइन 90 प्लस थीटा कर दूं तो क्या होता है कॉस थीटा होता है। ठीक, तो यदि साइन
90 प्लस मैंने 30 लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, cos 30। ठीक, उम्मीद है जी समझ में आया होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, तो जी साइन का साइन ही रहेगा, सॉरी साइन थीटा, और यहाँ भी साइन 30, राइट। तो क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला लगा देंगे, या हम तो इसका सीधा 120 का मान ही लिखेंगे। क्या होता है देखो, क्योंकि मुझे फॉर्मूला मैंने सही लिखे थे पहली बार में, साला दिमाग कुछ ने कहाँ चला गया था। ये क्या है, cos x ही होता है और जे भी cos 30 हो जाएगा। ठीक, अब मैं सभी मान रख दूंगा, तो क्या रखूंगा यहाँ 1/2, इसका वर्ग कितना होता है 144, और इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा cos 30, तो बराबर इसको काट देंगे तो 72 गुणा में साइन की जगह cos 30। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है 72, cos 30 का मान होता है √3/2, 2 से इसको काट देंगे, क्या आ जाएगा 2 3 6 2 6 12 गुणा में √3, √3 का मान रख देते हैं, कितना दिया है 1.73। ठीक, अब कर देते हैं गुणा, तो गुणा करने से मैंने साइड में गुणा किया है, कितना आया 62.28 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, जी आ गया, यहाँ भी तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। अब क्या करेंगे, अब लगा देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं, क्या आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जो होता है कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आया, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आया 150.72, कितना आया 150.72 माइनस ये कितना आया 62.28। अब घटा देंगे तो 12 में से 8 चले गए, 4 बचे, यहाँ से आ गई 1 आ गई, सोते 3, तो फिर से 4 बचे, और फिर यहाँ से लाई नहीं आई, तो ये दशमलव जो को था 0 के मान 10, 10 में से 2 चले गए, 8 बचे, यहाँ से लगी 1, सोते हो गए 7, 5 के माने 15, 15 में 7 चले गए, 8 बचे, यहाँ से लगी 1, यही आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। 88 दशमलव है हाँ या ना, तो 88.44 है, क्योंकि यही तुम्हारा वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब चल रहा है 8वें नंबर का। 8वां नंबर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से ही समझने का। क्या लिखा है देखो, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का क्या है मैदान है। ठीक, घास का क्या है मैदान है, जिसके चारों कोनों पर घास के मैदान में एक कोने पर क्या लगे खूंटे के घोड़े का 5 सेंटीमीटर क्या है रस्सी है, जरा रस्सी कितनी है 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। इसे बांधा कितना है 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से। तो ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि मैदान का उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है। तो घोड़ा केवल इतने में ही जा सकता है, तो क्या बन रहा है एक त्रिज्याखंड ही बन रहा है, लघु त्रिज्याखंड बन रहा है, और थीटा का कोण कितना बन रहा है 90 बन रहा है यहाँ। तो अपन उसी को बनाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो इस प्रकार से पहले चित्र बना लेते हैं। 8वां नंबर, तो इसमें क्या है बस घोड़ा नहीं बना पाएंगे और सब बना पाएंगे। ठीक, तो देखो मैं क्या करूँगा कि मैं 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रस्सी ले लेता हूँ। मैंने ये
रस्सी ले ली, जो घोड़ा कहाँ तक जा रहा है, इस प्रकार से चल रहा है। ठीक, घोड़ा क्या इस प्रकार से चल रहा है। तो ये लंबाई है जो वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कितनी है लंबाई, यहाँ से इतनी लंबाई कितनी है, 5 है। तो ये देखो तुम जानते हो यदि इसको पूरा घुमा दिया जाए इस प्रकार से, ठीक, पूरा घुमा दिया जाए तो क्या आना है, एक वृत्त ही बनना है। मैंने थोड़ा ड्रॉ किया है, पूर्ण रूप से ड्रॉ नहीं किया है। तो क्या बनना है, एक वृत्त बनना है। तो ये क्या बन रहा है, एक त्रिज्या खंड बन रहा है, जो कि थीटा का कोण कितना दर्शा रहा है, 90 दर्शा रहा है। तो अपन लिखेंगे दिया है जो कि r बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर लग रहा है। ठीक, त्रिज्या कितनी लग रही है, 5 सेंटीमीटर। और वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, भुजा की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये चारों ओर है और ऐसे। ठीक है, इसके बाद यहाँ थीटा का कोण कितना बन रहा है, तो फर्स्ट नंबर में चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्या कह रहा था, फर्स्ट नंबर कह रहा था कि हमें केवल क्या करना है, घोड़े द्वारा चरे गए वृत्तीय क्षेत्र की, मतलब कि जो वृत्ताकार में चल रहा है, जितना जो चढ़ चुका है, इतना एरिया चढ़ चुका होगा जे वाला। ठीक, तो इस चरे हुए एरिया का ही क्षेत्रफल बताइए। ठीक, तो लिखेंगे जिसमें थीटा का कोण कितने का बन रहा है, 90 बन रहा है। यहाँ कितने का बन रहा है, 90 बन रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, एक छोटा लघु त्रिज्याखंड बन रहा है, लघु ने, हाँ लघु ही बन रहा है। ठीक, छोटा वाला। तो अपन क्या लिखेंगे, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो कि थीटा का मान 90 दिया है ना, 360 गुणा में पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान क्या है, 90 बटे में 360। पाई को मान कितना रखने, पाई को मान रखने को 3.14 कहा है। कितना कहा है, क्वेश्चन ने जितना कहा वही लेंगे अपन। और r का मान क्या है, 5, इसका स्क्वायर क्या कर देंगे, 9 एकम 90 एकम 90, 90 चौके 360, 1/4 गुणा में 3.14 गुणा में 5 का वर्ग 25। अब क्या कर देंगे, 25 का गुणा कर देंगे। तो 25 का गुणा करते, 25 चौके 100, हाथ ले आएंगे 10, 25 एकम 25, 10 35 की 5, हाथ ले आएंगे 3, 25 75 3 78, 2 अंक बाद दशमलव, बटे में कितना आ गया, 4। अब दे देंगे 4 से भाग। तो देखो 4 एकम 4, 3 बचे, कितने हो गए, 4 9 36, 2 बचे, कितने हो गए, 25 हो गए। तो 4 6 24, पर 24 हो गए, क्या एक बचा। तो 4 दूना 8, 4 पंचे, इतना दशमलव लग जाने, 4 दूना 8, कितना बचा, देखो 4 6 24, इसके बाद एक बचा, 4 दूना 8। अब क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, तो दशमलव लगना है, 4 पंचे 20, लेकिन 2 अंक बाद पहले से था, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। कितना बन रहा है, 19.62 लिख सकते हैं इसको। ठीक, सेंटीमीटर। राइट, इतना समझ में आया। इसके बाद आगे तो ये तो तुमने ज्ञात कर लिया। अब तुम्हें करना है कि जो चरा हुआ भाग रह गया है, जो अभी चढ़ नहीं पाया उस घोड़े ने, तो वो बताइए। तो अपन देखते हैं पहले नंबर क्या रहा है, बात क्या कह रहा है। बात कह रहा है आगे, दूसरे में क्या कह रहा हूं, कहाँ गया, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े की रस्सी 5 लंबी रस्सी के स्थान पे कितना कर दिया, 10 मीटर लंबी कर दिया। मतलब कि जा अबे 5 मीटर थी, मान लो 10 कर दी हमने, तो कितने तक चल रहे, और दूर तक चलो जाए बच्चा अभी। ठीक, तो अपन क्या करें, अबे तो जो 5 मीटर के लाए याद होगा। ठीक, 5 मीटर के लाजे। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ मीटर यूज होगा, क्यों, क्योंकि मीटर बड़ा होता है, तो मीटर का स्क्वायर आएगा। राइट, इसके बाद अब आगे क्या करते हैं, यदि वही बनाते हैं वर्गाकार चित्र। अब घोड़े की जो रस्सी थी वह 5 की जगह कितने हो जाने, 10 हो जाने। ठीक, तो ये कितनी है, जाते हैं, तो जब 5 की जगह कितनी हो जान दो, 10 हो गई। चलो जा मान लो हमने 10 कर दी। ठीक, जब कर दी 10 सेंटीमीटर, रस्सी कितनी हो गई, लंबी हो गई 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितनी सेंटीमीटर की हो गई, 10 सेंटीमीटर।
तो इसको यदि हम पूरे वृत्त में बना दिया जाए, इसको हम पूरा वृत्त बना दें तो देखो एक छोटा लघु त्रिज्याखंड बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? लघु त्रिज्याखंड ही बन रहा है, आ रहा है लघु त्रिज्याखंड। तो ये क्या है 90 डिग्री, ठीक। और थीटा का मान 90 डिग्री और क्या कर रहे हैं दूसरा नंबर, ठीक। और ये क्या है घास का मैदान है, घास का मैदान, तो ये बचा हुआ भाग है, ठीक है। तो ये घोड़ा यहाँ तक जा पा रहा है, 10 सेंटीमीटर लंबाई है क्योंकि, तो त्रिज्या क्या बना रही 10 मीटर, ठीक। रस्सी हो गई। इसके बाद थीटा का कोण कितना बन रहा है 90 बन रहा है। अब ये क्या बन रहा है लघु वृत्तखंड बन रहा है, क्या बन रहा है लघु त्रिज्याखंड बन रहा है, क्या बन रहा है लघु त्रिज्याखंड। तो क्या करेंगे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान क्या है 90, ठीक। क्या करना है 90 बटे में 360। पाई का मान कितना है, पाई का मान तो 3.14 रखना है, गुणा में आर का मान कितना है 10, कितना 10 का स्क्वायर। तो 90 को इसको काट देंगे तो 90 एकम 90, 90 चौके 360, गुणा में 3.14 और 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है। इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, देखो 314.00, ठीक। बटे में क्या आ जाएगा 4, इन दो जीरो का कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो 314 बटे 4 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, बटे में 2 दूना 4, 2 से और भाग दे दूँ तो क्या आ जाएगा 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठा 16, 1 बचा, दशमलव लगाएं 2 पंचे 10, यही तुम्हारा आंसर मीटर का स्क्वायर। राइट है बात, ओके बच्चों। तो आगे 78.5 आ गया। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। यदि टॉपिक अगला देखना हो तो चलो देखते हैं, काय के अगला देखना हो। वीडियो अभी मैं काट नहीं रहा हूँ, आज हो सकता है मैं पूरी एक ही बार में डाल दूँ, ठीक है, कोशिश करना है। क्या लिखा है एक वृत्ताकार ब्रूस है, ये क्या है एक वृत्ताकार ब्रूस है को चांदी के तार से बनाया गया, मतलब कि इसको चांदी के तार से क्या बनाया गया है, केवल वृत्त के ऊपर ही चांदी लगी हुई और इसका व्यास है जो कितना है 35 mm। तार के वृत्त का व्यास 5 व्यासों से बनाने में भी प्रयुक्त किया गया। कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 है ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो 1 2 3 4 और जो 5, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्या खंडों में विभाजित कर रहा है। इसके बाद कह रहा है कि आकृति 11.9 तो दर्शाइए कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो चांदी का तार कहाँ कहाँ है, एक तो 10 इन तार की तीलियों में है और संगे वृत्त की परिधि में। जब वृत्त की परिधि है तो इसमें क्या है चांदी का तार है और साथ में 5 तीलियों में, ठीक, जिसका व्यास कितना है क्या है 35 mm, ठीक है। तो क्या करेंगे यदि तार का अपन को चांदी पूरी ज्ञात करना है, चांदी पूरी ज्ञात करना है तो अपन को क्या करना होगा कि वृत्त की परिधि प्लस में 5 व्यास, ठीक है। तो फॉर्मूला क्वेश्चन क्या लिखेंगे, पहले तो एक ब्रूस बनाते हैं हम, ठीक है। ब्रूस बनाने के लिए क्या चाहिए, अच्छा बड़ा चित्र बनाओ। तो मैं ये बड़ा एक चित्र बना रहा हूं, ये मैंने बड़ा सा एक चित्र बनाया, इसमें मैं 5 तीलियां बनाऊंगा। तो मैंने एक तीली तो दे दी यहाँ से, ठीक। इसके बाद दूसरी तीली यहाँ से दे दूंगा, राइट। इसके बाद तीसरी तीली यहाँ से दे दूंगा, इसके बाद चौथी तीली मैं यहाँ से दे दूंगा, 5वीं बची तो इसके बीचों बीच से दे देंगे, राइट। तो इसमें दिया क्या है, देखो जो त्रिज्या है व्यास है, व्यास कितना है 35 mm,
35 mm। इसके बाद त्रिज्या कितनी होगी r, जो कि त्रिज्या हो जाएगी तुम्हारी 35/2। कितनी 35/2 mm, राइट। इसके बाद आगे तुम्हें कितने ये वृत्त की तीलियां हैं 5 हैं, और ये जब वृत्त की परिधि तो अपन क्या करेंगे, ज्ञात करना है अपन को कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो अपन तो सीधा लिखेंगे चांदी के तार की लंबाई। तो पहले नंबर लिखेंगे हल तो स्टार्ट यहीं से हो गया। तो ये 8वां नंबर चल रहा है, ठीक है, 8 ही चल रहा है। तो क्या लिखेंगे, चांदी के तार की लंबाई। पहला नंबर चांदी के तार की लंबाई कितनी हो जाएगी। देखो एक तो ये वृत्त की परिधि भी क्या है, चांदी के तार से बनी, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि कैसे बनी हुई, चांदी के तार से बनी हुई, प्लस 5 तीलियां हैं तो 5 तीलियों गुणा में तीलियों का जितना व्यास होगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक की तीलियों की लंबाई, ठीक। तो लंबाई कितनी है 35, राइट। इसके बाद 5 तीलियां जो कि 35 की हैं लंबाई में, तो अपन क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि क्या आ जाएगी। देखो वृत्त की परिधि आती है 2πr प्लस 5 तीलियां, मतलब कि व्यास कितना रहता है 35 है, तो 5 तीलियों का व्यास कितना है d है, ठीक। या तो यहाँ d लिख दो या फिर 35 लिख दो, ठीक है। तो हमने क्या कर देंगे 2π का मान क्या रखना है 22/7 की कुछ मान दिया गया है, तो 8वें में हो गया है ना 8, तो 9वां होना है ये, तो जी 9वां है, ठीक है, ठीक 9वें में कुछ नहीं दिया गया है, तो अपन तो सीधा रखेंगे 22/7। r का मान 35 प्लस 5 d का मान, व्यास को d से दास आते हैं, जो कि कितना है, ये तुम्हारे पास 35 है, तो 7 पन्ना 35, तो 22 पंचे 110, 110 दूनी 220, ओके। 22 पंचे 110 दूनी 220 बटे हैं 5 5 25, 5 3 15 2 17। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 395, ठीक, mm, राइट। 395 mm इतनी लंबाई की क्या रहेंगी तुम्हारी चांदी रहेगी, राइट। 395 नहीं हो रही, 22/7, अरे त्रिज्या 35/2 है। अब 2 से ये 2 और कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ 110 आ जाएगा। अब ये 295 की जगह 395 की जगह 5 8 2 285 mm हो जाएगी, राइट। त्रिज्या अपन ने सही नहीं रखी थी, त्रिज्या का मान क्या है 35/5 है, कितनी है 35/5 है, राइट। तो मैंने 35/5 रख दी, 35/2 रख दी, 2 से 2 कट गया। चलो आगे क्या करेंगे, अब दूसरा नंबर क्या रहा है, तो ये क्या है 10 ब्रूच हैं, कितने हैं ये, कितने हैं टोटल 10 हैं, और 10 में से अपन खिला दें प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब कि प्रत्येक कितने का त्रिज्या खंड बना हुआ है। तो पहले नंबर तो इसका थीटा ज्ञात कर लो, तो 10 ब्रूचों का क्षेत्र वो कोण है वो कितना है 360 है, टोटल कितने हैं 360 है, तो अपन लिखेंगे 10 ब्रूच पर कोण कितना है 360 है। जब एक ब्रूच पर ज्ञात करो तो एक ब्रूच पर कोण कितना हो जाएगा 360 बटे में 10, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 36 डिग्री का, राइट। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि एक ब्रूच के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एक ब्रूच के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे एक ब्रूच के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 3 थीटा बटे 360
और गुणा में पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या है 36 डिग्री है, क्योंकि एक ब्रूज का ज्ञात कर रहा है 36/360। गुणा में पाई का मान क्या है, पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है, त्रिज्या क्या है 35/2। तो क्या लिखेंगे 35/2 का स्क्वायर। अब जहाँ स्क्वायर है तो इसको डबल बार लिखो। तो 36 से कम 36, 36 आम की 360 गुणा में 22/7 गुणे 35/2 गुणा में 35/2। अब क्या कर देंगे, 2 से काट देंगे और 7 से काट देंगे। तो देखो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 से 2 कम कट गया। 7 पन्ना 35, 11 गुणे 5 गुणे 35, 11 गुणे 5 गुणे 35 बटे में 10 दूना 20, 5 से एक बार और काट दो, 5 ही कम 5, 5 चौके 20, 11 गुणे 35/4 क्या आ गया 11 गुणे 35/4 गुणा कर दो। 11 पन्ना 55, 11 26, 11 33 और 5 38 बटे में 4, 4 से भाग दे दो तो 4 नाम 36, 3 बचा, सॉरी 2 बचा, 4 6 24, 1 बचा, दशमलव लगाओ, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 96.25 mm स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर। ओके राइट, चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है, तो 10वां नंबर है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या लिखा हुआ है, एक छतरी में 8 ताने हैं। ये क्या है, देखो 1 2 3 4, 4 ई साइड है तो 4 ऊ साइड होंगे, जैसे इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी का त्रिज्या, छतरी की जो त्रिज्या है कितनी है 45 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर वाला सपाट वृत्त मानते हुए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब कि यहाँ और यहाँ इसके बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या है, तो ये क्या बनेगा, एक त्रिज्या खंड बनेगा। जिस प्रकार से क्या बन रहा है, एक त्रिज्या खंड बन रहा है। तो यहाँ का थीटा का कोण ज्ञात करना है, साथ में इसने 45 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या तो दर्शाई ही है। तो अपन क्या लिखेंगे, एक लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगेगा। तो अपन क्या लिखेंगे 10वां नंबर। टॉपिक क्या लिखा है, टॉपिक लिखा हुआ है एक छतरी है जिसमें 8 ताने हैं, जिसकी त्रिज्या कितनी है 45 सेंटीमीटर। अब तुम समझ सकते हो कि 8 ताने हैं तो 8 किस प्रकार से होंगे। देखो वृत्त इस प्रकार से बना होगा। ठीक, वृत्त जब इस प्रकार से बना है तो इसमें 8 ताने कैसे आएंगे। देखो एक ताना, इसके बाद ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो टोटल हो गए 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो टोटल खंड कितने हैं, 4 ई साइड 4 ई साइड 8 हो गए। इसमें कह रहा है कि एक का त्रिज्या खंड कितना होगा। तो अपन जानते हैं कि 8 का कोण कितना बन रहा है 360 बन रहा है। तो अपन लिखेंगे 8 ताने के बीच कोण कितना है 360 का है। ठीक, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, प्रत्येक में 45 सेंटीमीटर। तो 8 तानों का जो कोण है बीच के भी में 360 है, 8 ही तानों के बीच। ठीक, तो अपन क्या लिखेंगे कि एक ताने के लिए एक काय को 2 तानों के बीच का पता करना है तो 2 ताने जे आएंगे, 2 जे, फिर बाकी क्या आते रहेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे 2 ताने के बीच कोण क्या हो जाएगा 360 बटे में 8। तो 8 भागों में डिवाइड कर दिया मैंने। तो 2 ताने के बीच कोण क्या हो जाएगा 8 चौके 32 और 8 पंचे 40, 45 डिग्री।
थीटा कितना आ गया 45। अब क्या ये बन रहा है, ये बन रहा है तुम्हारा त्रिज्या खंड। क्या बन रहा है, लघु त्रिज्या खंड बन रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो तुम जानते हो जो थीटा का मान है कितना है 45 है, बटे में 360 गुणा में पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है 45, जो कि स्क्वायर आएगा। 45 क्या है ये आर का मान, ठीक। तो क्या आएगा देखो, 45 एकम 45 और 45 अट्ठे 360 गुणा में 22/7। 45 को क्या डबल टाइम लिख देते हैं, तो 45 गुणा में 45 गुणा कर दो। तो 45 का 45 में गुणा करेंगे, 5 5 25 और 4 5 20, 20 तो 45 और 22 एकम 22। तो इसको काट देते हैं, 11 बार जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। तो यहाँ 11 खाली हो गई पेन, क्या जाएगा 11 गुणे और बटे में 4 सत्ते 28, ठीक। अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं, कितना आएगा देखो, ये आएगा तुम्हारा 11 गुणे 20/125, 22 275, 22 275 बटे 28। अब भाग दे दो, जो आ जाए। तो भाग देते हैं कितने से, 28 से। तो 795.53, ठीक। क्या आया 795.53, ये तुम्हारा आंसर। या फिर तुम इस पर भी छोड़ सकते हो, ये भी तुम्हारा आंसर माना जाएगा, ये भी तुम्हारा माना जाएगा, राइट। अब चलते हैं अगला टॉपिक। तो 10 हो गया, चलो 11वें नंबर की ओर चलते हैं। तो 11वां नंबर देखो, जाना कठिन नहीं है, वेरी इजी टॉपिक है, बस ध्यान से समझने का है। क्या लिखा है, किसी कार में 2 वाइपर हैं और परस्पर कभी वो आच्छादित नहीं है कि प्रत्येक वाइपर में जो देखो दिख रहा है कि पत्ती की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर और जबकि 115 का कोण से घूम के सफाई करती है। मतलब 2 लगे हुए हैं, दोनों 115 की सफाई से घूम जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्र साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। जैसे कार देखी हुई, कार के एक तो इस साइड वाइपर लगाया रहता है, एक इस साइड, तो 2 वाइपर लगे रहते हैं, तो 2 त्रिज्या खंड बनेंगे। देखो इस प्रकार से मान लीजिए ये क्या है तुम्हारे पास, कार का कांच है, कार के सामने वाला क्या है कांच है, इस प्रकार से। ये है कांच। इसमें तुम जानते हो कि यहाँ पर यहाँ का जो कोण बनेगा, मान लीजिए कोई वाइपर है जो कि यहाँ से इतना घूम पा रहा है और एक घूम पा रहा है यहाँ से इतना, ठीक। तो दोनों की जो त्रिज्याएं हैं वो तो दोनों की बराबर ही हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक जा पा रहा है जी, तो ये कितना है 45 के 25, कितना है 11वें नंबर में 25 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या मानी जाएंगी, त्रिज्याएं मानी जाएंगी, ठीक है। कितनी मानी जाएंगी, त्रिज्याएं, जो कि कितनी है 25 है। लेकिन अब ये कोण तुम जी मत सोच लेना का जे वाला लेना है, पॉसिबल ही नहीं है। उसने दिया है कि 115 की कोण से घूमती हैं, तो जो थीटा का मान है वो कितना है 115, क्वेश्चन ने दिया है, ठीक है। इसके बाद जो त्रिज्याएं हैं वो कितनी है, आर का मान 25 सेंटीमीटर। इसके बाद तुम जानते हो कि ये क्या बन रहा है, लघु त्रिज्या खंड बन रहा है। तो अपन त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि
क्या है 11 नंबर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो बाइफर क्या है, 2 बाइफर है, 2 बाइफर है, बाइफर का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 तो पहले आना है बाइफर का, गुणा में 300 थीटा, थीटा बटे 360 और गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है, 2 तो जो पता, थीटा का मान है 115, तो 115 बटे में 360। आर पाई का मान क्या रखना है, पाई का मान कुछ कहा है, नहीं कहा है, तो 22/7 रख सकते हैं। गुणा में आर का मान क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब गुणा करेंगे विस्तार से। तो क्या कर रहे हैं, पहले तो इसको काट दो, 5 से काटते हैं, तो 2 गुणा में 5 दूना 10 और 5 तिया 15 बटे में 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। ये भी तुम्हारी खाली हो चुकी शायद। ओके, गुणा में 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, गुणा में कितना आ रहा है 22/7, जो के तो गुणा में 25 का वर्ग 625। अब क्या करेंगे, 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 6 12। अब सबका टोटल गुणा करो, तो 23 गुणे 22 क्या लिखे आएगा, देखो 23 गुणे 22। इसके बाद गुणा करना है किसका, 625 का। गुणा आ रहा है 31 6 62 50 बटे में 36 गुणे 7 252। ठीक, इसके बाद 2 से और एक बार काट दो, तो 2 एकम 2, कितना लिखा है 31 6 2 50, कितना आ रहा है 15 81 25 बटे में 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 6 12। राइट, इसके बाद क्या करेंगे, अब तो सीधा हम डायरेक्ट भाग दे देंगे। ठीक, कितना आ रहा है 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा पार कर पा रहा है इतना। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर। ओके, उम्मीद है इतना तुम्हें समझ में आया होगा। ओके, चलो अब है अगला टॉपिक। अगला है क्या है 12 नंबर। तो 12 नंबर देखते हैं क्या लिखा है। बस 2 टॉपिक और बचे हैं। 12, जहाज़ों पर समुद्री में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 कोण पर क्या हो रहा है, 80 का कोण बनाते हुए, मतलब कोण वाले एक त्रिज्या खंड को क्या 16 किलो 500 किलोमीटर 16.5 किलोमीटर दूरी पर लाल रंग की प्रकाश फैलाता है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है कि उस समुद्र में उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां तक उसकी चेतावनी दी जा रही हो। पाई का मान 3.14 रखना है। तो देखो थीटा का कोण क्या बन रहा है 80 बन रहा है, और त्रिज्या तुम्हारे लिए जी मानी जाएगी, क्योंकि जहाँ तक जा रहा है इसका प्रकाश वहाँ क्या मानी जाएगी, त्रिज्या मानी जाएगी। तो जो त्रिज्या है, तो जो त्रिज्या है, जो थीटा का कोण है। ठीक है, अब क्या बनाएंगे, अपन सीधा मान लिखेंगे, जो थीटा का मान, जे आर का मान, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगा देंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, दिया है तुम्हारे लिए थीटा बराबर कितना 80 डिग्री का कोण। इसके बाद जो आर का मान है वो कितना है 16.5 है। ठीक, 16.5 किलोमीटर। तो इसमें अब जो आया, देखो क्या करेंगे, इसमें वृत्त त्रिज्या खंड बन रहा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल किसके द्वारा, जहाज को चेतावनी दी जा रही है। तो अपन क्या लिखेंगे, जहाज़ों को चेतावनी दिए जाने पर, जहाज़ों को
चेतावनी दिए जाने पर क्षेत्रफल, जो कि क्या बना रहा है, त्रिज्याखंड बना रहा है, तो अपन लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360, सही पेन नहीं चल रही यार, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान क्या है, 80 है, तो 80 बटे 360 गुणा में पाई का मान 3.14 कहा उसने, 3.14 रखेंगे, और गुणा में आर का मान 16.5 का स्क्वायर। 0 से 0 काट देंगे, 4 से और काट देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 नाम 36 गुणा में 3.14 गुणा में 16.5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, देखो 16.5 का वर्ग करना है तो ये आता है अपना 272.25। अब मैं क्या करूँगा, टोटल का गुणा करूँगा, जो आएगा वही माना जाएगा। तो मैं गुणा कर लेता हूँ सीधा, 2 गुणे क्या 3.14 गुणे 272.25 क्या रहा है, 1709.73 बटे में कितना आ रहा है, 9। अब क्या दे देंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो कछु टाइम के लिए दशमलव भूल जाओ, तो क्या आएगा 1709.73 भाग देना है किससे, 9 से, तो ये आ रहा है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल में क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है, यही तुम्हारा आंसर। ओके, चलो चलते हैं 14वें नंबर टॉपिक पर, सॉरी 12वां हो गया, 13वें नंबर की ओर चलते हैं। तो 13 ये लिखा हुआ है, एक गोल मेज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, ठीक, ये क्या है, 6 समान डिजाइन बनी हुई हैं। इसके बाद कह रहा है कि जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, आकृति में दिख रहा है मेज पोज की त्रिज्या, मतलब कि यहाँ से केंद्र होगा जो, उसकी त्रिज्या कितनी है, 28 है, और इस पर लगने वाले डिजाइन का जो क्षेत्रफल है वो बताना है। साथ में जो इसका मान आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा। तो ये जान कहाँ की गई, केवल लघु में की गई है, ठीक, लघु में की गई है, तो अपन क्या करेंगे, लघु का ही ज्ञात कर देंगे। तो इसमें लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, सॉरी लघु त्रिज्याखंड, लघु वृत्तखंड है, यहाँ क्या बना है, वृत्तखंड बना हुआ है, ये तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्याखंड पूरा बनेगा त्रिज्याखंड। जब त्रिभुज घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड बन जाएगा, ठीक, जो कि लघु वृत्तखंड कितने, 1 2 3 4 5 6 हैं, जिसमें से 6 त्रिभुज भी तुम्हें घटाने आए। तो अपन करेंगे कैसा, देखो समझा रहे हैं। पहले क्या करेंगे, इस चित्र को बना लेते हैं, देखो बनाएं, चलो समझो। मैंने कोई एक त्रिज्याखंड बना लिया इस प्रकार से, मान लो ये बन गया इस प्रकार से। इसमें अब कितने हैं, 6 हैं टोटल, ऐसे कितने हैं, 6 हैं। तो मैं एक का केवल लघु का ज्ञात कर लेता हूँ, एक का, फिर 6 का अलग हो जाएगा, ठीक। तो क्या करूँगा, पहले तो यहाँ का थीटा का कोण पता करना पड़ेगा। थीटा का कोण पता करने के लिए पहले त्रिज्या देखो, त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर, जो आर का मान कितना है, 28 सेंटीमीटर है, ठीक। कितना नंबर, 13 नंबर, ठीक, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसके बाद तुझे क्या है, 28 है, इस साइड भी 28 है। इसके बाद तुम्हें पता है कि जी ज्ञात करना है, केवल जी वाला डिजाइन ज्ञात करनी है। तो क्या है, लघु त्रिज्याखंड है, ठीक, लघु वृत्तखंड है, त्रिज्याखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए होगा, तो पहले तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से माइनस करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो क्या लिखेंगे, तो इसमें पहले थीटा पता कर लूँ। थीटा कैसे पता चलेगा, टोटल क्या है, 6 है, तो 6
6 डिजाइन है, ठीक। तो 6 डिजाइनों का तुम्हें पता है, जो मेज पर जो 6 डिजाइनें बनी हो तो ये क्या है, 6 त्रिज्या खंड बने हुए हैं। 6 त्रिज्या खंडों का बीच कोण क्या है, 360 है। तो क्या लिखेंगे, 6 समान त्रिज्या खंडों, 6 समान त्रिज्या खंडों के बीच का कोण कितना है, थीटा बराबर 360 होगा। क्यों, क्योंकि 6 मतलब पूरे। इसके बाद हमें एक का पता करना है, तो एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, 360 बटे में 6, तो 6 से भाग देने की, ठीक। तो 6 6 36 मतलब कितना आ गया, 60 आ गया थीटा का मान, ठीक। एक कितने का है, 60 का है। तो अपन क्या करेंगे, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, जो होता है थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान क्या है, 60 है बटे 360। पाई का मान क्या है, पाई का मान क्या रखना है, इसमें पाई का मान नहीं दिया गया, मतलब कि 22/7 ही रखना है। इसके बाद आर का मान क्या है, आर का मान 28 है, तो यहाँ रख देते हैं 28 का स्क्वायर। यहाँ 28 का स्क्वायर मतलब डबल बार लिखना है 28 को, तो 60 एकम 60, 60 छः 360 मतलब 100। इसके बाद गुणा में क्या आ जाएगा, 22/7 गुणा में 28 गुणे 28। इसके बाद क्या करेंगे, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 7 से 7 चौके 28, ठीक। क्या आ गया, 11 चौक 44 गुणा में 28 बटे में 3, राइट। गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे 44 गुणे 28, क्या आ जाएगा, देखो 44 गुणा 28, ये आ रहा है अपना 12/32 बटे 3। इसमें दे देंगे अब भाग, तो भाग कैसे देंगे, देखो भाग देना है तुम्हारे लिए 3 से, कितना आ जाएगा 410.66, ठीक। इसके बाद आगे लिखेंगे, अब क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्योंकि थीटा का मान कितना है, 60 लिया गया है और आर का मान 28 है, रख देंगे यहाँ, तो क्या आ जाएगा, देखो 1/2 आर का मान 28, 28 को डबल टाइम क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो 28 गुणा 28 गुणा में साइन थीटा का मान क्या है, 60 है, 2 से काट देंगे, 2 14 28, तो 14 गुणे 28 गुणा में साइन 60 का मान √3/2, 2 से और एक बार काट देंगे तो 14 आ जाएंगे, तो 14 गुणे 14 196, और गुणा में क्या है √3 का मान क्या होता है 1.73। अब गुणा कर देंगे, क्या आएगा 96 गुणे 7.3, 196 गुणा में 1.73, तो कितना है 339.08, ठीक। जी आ रहा है, तो जे भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है और जे भी तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब क्या करना है, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लघु वृत्तखंड के लिए लगा देते हैं, क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जो होता है तुम्हारा कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है, देखो ये तुम्हारे लिए दिया गया 410.66, कितना है 66, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 339.08, 339.08
08 ये तुम्हें दिया गया है, ठीक। हाँ, इसके बाद दोनों को घटा दो तो कितना बच रहा है, ये बच रहा है कि 410.66 में से माइनस करना है क्या, 339.08। ये घटाया तो कितना बचा, 71.58। इसके बाद ये कह रहा है कि लिया कितना इसने प्रति, अब ये तो एक का ज्ञात किया, एक डिजाइन का आया, अब करेंगे 6 डिजाइन के लिए, 6 डिजाइन के लिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 71.58 गुणा में 6 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 429.48, राइट। इसके बाद फिर अब इस पर रुपया कितना देना पड़ रहा है, इस पर रुपया देना पड़ रहा है प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर का 0.35। तो अपन लिखेंगे, देखो 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर का रुपया कितना है, 0.35 पैसा है, ठीक। पैसा है कि रुपया है, देखते हैं, पैसा के रुपया, एक मिनट, रुपया है, पैसा नहीं है, रुपया है, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इतने के लिए 429.48 सेंटीमीटर स्क्वायर का रुपया क्या हो जाएगा, 429.48 गुणा में कितना, 0.35 गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, देखो गुणा करेंगे किसमें, 0.35 से, तो कितना आ रहा है, 150 रुपया 31 पैसा, यही तुम्हारा आंसर। ओके, अगला टॉपिक, तो क्या दिया गया है, देखो क्या लिखा हुआ है कि त्रिज्या r और वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके कोण P0, तो कोण क्या होना चाहिए, P0 P हो तो निम्न में से कौन सा हो सकता है, जो कह रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक, जिसका कोण क्या हो, P हो, तो P तो हर जगह आ रहा है। जिसके बाद r त्रिज्या रहना है, तो r त्रिज्या, तो ये तो क्या होता है, देखो P कोण है, ये वृत्त की लंबाई के लिए, देखो तो सभी के लिए ज्ञात कर देते हैं। 14 नंबर क्या है, ये कह रहा है r बराबर है r और थीटा बराबर है p डिग्री, ठीक। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा में पाई r स्क्वायर, तो थीटा का मान p है 360 और पाई का मान पता नहीं है, पाई का पाई रहना है, r का मान कैपिटल R, इसका स्क्वायर। इसके बाद ये तुम्हें ऑप्शन कहीं दिख रहा है, तो 360 बटे में किसके में, इसमें तो है नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो ये है, तो यहाँ तो देखो r स्क्वायर नहीं है, तो r स्क्वायर नहीं है, तो अब क्या करें, अब हम 2 का अनुसार में पहले देखते हैं 720 करके, तो ये 2 लगी आगे, तो क्या करेंगे, 2 से इसमें भाग कर देते हैं, 2 से गुणा और भाग करने पर क्या लिखेंगे, 2 से गुणा व भाग करने पर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2/2 गुणा में p बटे 360 गुणा में पाई r स्क्वायर, तो 2 पहुँचा दे रहे थे, तो p बटे 36 दूनी 72 मतलब 720 गुणा में 2 पाई r का मान कैपिटल है, तो कैपिटल R स्क्वायर। देखो अब दिख रहा होगा सेम, तो आंसर क्या है, डी नंबर, सही आंसर क्या है, डी नंबर, ठीक, दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा है। थोड़ा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक इसलिए दिया गया है कि ऑब्जेक्ट में धीमे से बने, ठीक। तो चलो चलते हैं अगले 12 चैप्टर की ओर। यदि चैप्टर अच्छा रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो में आपको नोटिफिकेशन जरिए प्राप्त हो जाए। चलो चलते हैं अगली वीडियो पर।